सर मेरा नाम गौरव मेहता है। मैं जयपुर वॉच कंपनी का फाउंडर हूँ। बजट से थोड़ी उम्मीदें है हर व्यापारी को, और मुझे भी कुछ उम्मीदें हैं हमारे सेक्टर को लेके। दो खास उम्मीद हम रखते हैं इस सेक्टर को लेके। एक तो थोड़ा जीएसटी में रैशनलाइजेशन हो, क्योंकि हम काफ़ी हायर स्लैब पे एज ए कैटेगरी। और दूसरा सर, मेक इन इंडिया के अंतर्गत आने वाले प्रोडक्ट्स को एक अलग स्लैब या अलग रिकग्निशन मिलना चाहिए जीएसटी के अंदर। तो ये दो मैं खास उम्मीदें रखता हूँ इस बजट से, जो आशा करता हूँ शायद वित्त मंत्री पूरी करेंगे। मेरा नाम विनय मदान है। मैं होटल ब्लिस राजा पार्क में का ओनर हूँ। लगभग 25 साल से ये होटल चल रहा है और सरकार की नीतियों के कारण अभी अच्छा, मतलब जो सरकार ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उन्होंने अब दिया कुमारी जी मंत्री ने जो कुछ किया है, वो सरकार बहुत कुछ कर रही है। इसके अलावा जो आवश्यकताएं हैं उसका ध्यान मैं ये और दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने जीएसटी तो कम कर दिया, लेकिन उस पे देने वाला जो इनपुट है ना टोटल, वो बिल्कुल जीरो कर दिया है। उस वजह से हम कुछ भी खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है हमारे को। तो मतलब ट्रेड होटल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि उसका इनपुट हमको अलाउ किया जाए छोटे होटल रेस्टोरेंट को सरवाइव करने के हिसाब से। दूसरा हमारा निवेदन है सरकार से बिजली के बिलों के ऊपर। बिजली राजस्थान में बहुत महंगी होती जा रही है और पर्यटन क्योंकि बहुत बड़ा एक राजस्थान की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्कोप है, अगर उस पे अगर सरकार इधर ध्यान देवे तो और पर्यटन को सुविधा मिल सकती है। और अगर यही कम होगा तो बजटरी होटल और आगे आएंगे और आम आदमी को राहत मिलेगी। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है इसके बारे में। तीसरा जो है, जो नए लॉज आ रहे हैं इसके बारे में, जैसे फायर के हैं, निगम के हैं, इनके ऊपर इनमें अगर थोड़ी और शिथिलता दी जाए तो और इसमें इसको बढ़ावा अपने को मिल सकता है। ये बात है सर। आम आदमी जो है अगर 1500 से 1700 1800 रुपए की उसकी व्यवस्था करता है रूम के होटल के लिए, तो एक उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर होटल की कॉस्ट ही ज़्यादा आ रही है तो उसको सर्वाइवल में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात आ रही है उसको। हम लोग सरकार से ये चाह रहे हैं कि वो जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक इस पे थोड़ी राहत प्रदान की जावे और जो जीएसटी के इनपुट हैं इनको अलाउ इनको किया जावे। जीएसटी मूल मांग हमारी यही है इसके ऊपर। और सरकार जो छोटे छोटे होटलों का उसको नियमन नहीं अभी तक हो पा रहा है, उस वजह से उनको काफ़ी परेशानी होती है लोन लेने में और दूसरे ग्रांट सरकार से लेने में। तो छोटे होटल जितने बजटरी से हैं, जो छोटे आम आदमी को के ठहरने की व्यवस्था करते हैं, उनका नियमन भी किया जावे साथ के साथ। मेरा नाम सचिन गुप्ता है। मैं जयपुर में जयंती बाज़ार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करता हूं और जयंती बाज़ार का अध्यक्ष भी हूं मैं। उसके अलावा फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूं। जैसा कि 1 फरवरी को आम बजट आने वाला है और जनता की जो सबसे बड़ी डिमांड रहती है हर बजट के अंदर, जैसा कि हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पिछले वर्ष इनकम टैक्स के स्लैब्स में बहुत बड़ा बदलाव किया था, तो हम उसी उम्मीद के अंदर अभी भी जो है उनसे यही डिमांड करना चाहेंगे कि जिस तरह का बदलाव उन्होंने इनकम टैक्स स्लैब में किया था उसी को और बढ़ा करके पब्लिक को जो है कुछ हद तक राहत और दी जा सके। उसके अलावा हमारा जो व्यापारी होने के नाते एक सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड है वो ये है कि जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस में डेली बेसिस पे इजाफा हो रहा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, कट डाउन किया जाए, क्योंकि ये आम जनता की रीच से बाहर होती जा रही है। गरीब तबके का आदमी जो अपने परिवार की बच्चियों की शादी करना चाह रहा है वो ना सोना खरीद पा रहा है ना वो चांदी खरीद पा रहा है, क्योंकि वो आज सोचता है कि मेरे को जो है 100 ग्राम गोल्ड का कोई सामान खरीदना है, अगले दिन वो बाजार खरीदने के लिए जाता है तो उसमें रेट में और इजाफा हुआ उसको मिलता है। तो वो एक गरीब तबके के बजट से बाहर हो रहा है। चूंकि गोल्ड सिल्वर में प्राइसेस में हाइक हो रहा है, उससे आम चीज़ों के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है। जैसे कॉपर की मैं बात करूं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के अंदर कॉपर की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या फ्रिज रेफ्रिजरेशन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो उसकी रेट बढ़ गई है। उससे भी जो है ये सब चीज़ें और महंगी होती भी जा रही है। उसके अलावा जो है जीएसटी रिफॉर्म्स के अंदर हम चाहते हैं कि कुछ जीएसटी के अंदर और बड़ा बदलाव करें ताकि जो है
चीज़ें और सस्ती हो सके और वो सारा का सारा फायदा पब्लिक तक आराम से जा सके। इसके अलावा जो है चूंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें बहुत अहम योगदान प्ले करती है। तो मकानों को लेकर के जो टैक्स लाइबिलिटीज जनरेट हुई है उसको कम किया जा सके, रजिस्ट्री के चार्जेस के अंदर बड़ा बदलाव किया जा सके, ये सब चीज़ें हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बजट के अंदर डिमांड कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आम नागरिक के लिए ही कर्तव्यबद्ध है और चूंकि सारी की सारी मिनिस्ट्री उन्हीं के आदेश को की पालना करती है, तो हमको लगता है कि ये बजट जो है काफ़ी हद तक सरलीकरण की तरफ और देश की प्रगति के अंदर सहयोग और योगदान करेगा। अगर टैक्सेस के अंदर और कुछ इजाफा कम किया जा सकता है, उसके अलावा हमारी फॉरेन ट्रेड की जो आजकल रोज फॉरेक्स के अंदर रेटों में बदलाव होता जा रहा है, रुपया डेफिशिएट होता जा रहा है, अगर उसको कंट्रोल किया जा सके तो वाकई में हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मेरा नाम कपिल बंसल है। मैं जयपुर में जयंती बाजार में मेरा व्यवसाय करता हूँ। मैं जयंती बाजार व्यापार मंडल का सचिव हूँ। एज ए व्यापारी तो और आम आदमी के नाते मैं चाहता हूँ कि सरकार बजट में कुछ राहतें दे जिससे जो बाजार चल रहा है उसको और ज़्यादा रफ्तार मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी जो जनता की सेवा के लिए करबद्ध हैं और जो जनता की सेवा को बखूबी कर रहे हैं, वो अपने मंत्रिमंडल को आदेश देते हुए मैडम निर्मला सीतारमण जी को निर्देशित करें कि वो एक आम आदमी को कुछ राहत प्रदान करने वाले कदम उठाएं। जैसे कि हमारे बाज़ार के अंदर जीएसटी की जो रेट्स हैं उसको अगर जब मैडम ने थोड़ा सा कम किया था उससे हमारे को काफ़ी बूस्टअप मिला था। हम चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ मैडम दखलंदाजी करके इसको थोड़ा सा और कम करें जिससे व्यापार को और गति मिल सके और आम आदमी को जो कीमतें थोड़ी सी ऊंची लग रही हैं वो कम लगे, जिससे व्यापार हमारा सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जैसे कुछ टैक्सेशन में मैडम ने पिछले साल बेनिफिट दिया था, वही टैक्सेशन में बेनिफिट मैडम कंटिन्यू करें। जैसा भी मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि वो हस्बैंड वाइफ जॉइंट वेंचर टाइप टैक्सेशन स्कीम ला रही हैं, बहुत अच्छी स्कीम है। हम चाहते हैं कि वो स्कीम लाई जाए जिससे टैक्स को थोड़ा सा टैक्स से हमें राहत मिल सके और टैक्सों का सरलीकरण हो सके, जिससे आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे, ज़्यादा से ज़्यादा देश का विकास हो। हम चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्राइसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए और जो ऑनलाइन जो व्यापार हो रहा है अमेजन या फ्लिपकार्ट द्वारा, उसको कंट्रोल किया जाए जिससे बाज़ार में कस्टमर की मूवमेंट बने, कस्टमर का फुटफॉल बढ़े। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो अमेज़न और इस वजह से हमारे को व्यापार करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो मैडम उनका रोल ना तय करे और उनको थोड़ा सा पाबंद करे और उनके ऊपर कुछ जीएसटी या उस मार्फत उनके ऊपर लगाम लगाई जाए जिससे व्यापार के अंदर हमारा फ्लो बढ़ सके। इसके अलावा जैसे कॉपर के दाम हैं, जैसे हमारे हर चीज़ के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के अंदर हर चीज़ के अंदर कॉपर यूज़ होता है, तो कॉपर की प्राइसेस को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। अंधाधुंध जो कीमतें बढ़ रही है मेटल की, जैसे सोना है, चांदी है, अब अगला नंबर हम सुन रहे हैं तांबे का है, तो उसको प्राइसेस को कंट्रोल करें जिससे प्राइसेस सस्ती हों और आम आदमी को राहत मिल सके। सर हाय, मेरा नाम मनीष सिंह राठौड़ है। मेरी मोबाइल की एक शॉप है जयंती बाजार में, माय मोबाइल शॉपिंग के नाम से। ठीक है, बजट की अगर हम बात करें, जिस हिसाब से लास्ट टाइम के बजट्स वगैरह हुए हैं, हर चीज़ की महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कस्टमर आम पब्लिक में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मोबाइल की प्राइस पिछले 2 मंथ से इतनी इंक्रीज़ हुई है चिपसेट को लेके, इनको लेके, जहाँ 10 से 12 हज़ार रुपये का फ़ोन परचेज कर रहे थे वो आज 18 से 20 हज़ार रुपये की चले गया है हर ब्रांड का। ठीक है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। महंगाई डे बाई डे बढ़ती जा रही है हर सेक्टर की। आम आदमी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा तो मोबाइल कहाँ से परचेज करे। ये सब समस्याएं आ रही है केंद्र की। ठीक है, कभी बोलते हैं जीएसटी में छूट है, ना जीएसटी में कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ना अदर कोई बेनिफिट्स हैं व्यापार के लिए। ऑनलाइन सारा कुछ कंपनियों ने ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया। ऑनलाइन को लेके, ऑफलाइन को लेके, बाजार के लेके केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। जैसे कि हम आम व्यापारी को, ऑफलाइन वालों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऑनलाइन वालों पे वहाँ पे कुछ भी प्राइजेज़ हैं, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। हम ऑफलाइन में हर चीज़ की रोक टोक है, जीएसटी। सर हम चाहते हैं कि बजट में थोड़ा संशोधन हो आम पब्लिक के लिए, जिससे कि पैसा बाजार में आ सके। पैसा बाजार में रोटेट होगा तभी पब्लिक के सॉल्यूशंस होंगे, जो उसके बिना कोई सॉल्यूशन है नहीं। और कोई सुझाव आपके? बस यही है कि आम पब्लिक के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई अच्छा बजट आए जिससे कि मिडिल क्लास भी अपना ठीक है सर्वाइवल अच्छे से कर सके और बाजार में पैसा रोटेट हो सके। तब उसको बचत होगी तभी वो मोबाइल। बिल्कुल ऑब्वियस है। अगर मैं सैलरी में 10,000 है, 2,000 बचेंगे तो ही मैं अदर परचेज कर पाऊंगा। 10 में से अगर खर्चा 12 है तो परचेज कहाँ से होगी।